सुप्रभात बच्चों, मैं आपको वर्धमान स्कूल से हिंदी की टीचर आपको पाठ 4 हिमालय समझाने जा रही हूँ। इससे पूर्व वीडियो में मैंने आपको पाठ 3 तक करवा दिया था। उम्मीद है आपने कॉपी में लिख लिया होगा। ये पाठ 4 हिमालय, इसके कवि घमंडी लाल अग्रवाल हैं। आज मैं आपको ये पाठ 4 समझाने जा रही हूँ। पहला है ये, कितनी सदियाँ बीत चुकी हैं एक जगह पर खड़ा हिमालय, अर्थात कितना समय बीत चुका है, हिमालय अपनी जगह पर ही खड़ा है। रखवाली का वचन निभाए, कर्तव्यों की कथा सुनाए, अविचल और अडिग रहकर नित मुस्कानों के कोष लुटाए। ऐसा लगता है मानो कि उसने भारत की रक्षा करने के लिए वचन लिया है किसी से, और अपना कर्तव्य पालन करने के लिए वह अविचल और अडिग मतलब बिना हिले एक जगह पर खड़ा है, और हमेशा सर्दी गर्मी या बरसात कुछ भी हो, वह हमेशा मुस्कान लुटाता रहता है और एक जगह पर खड़ा रहता है। भारत माता के मस्तक पर लगे मुकुट सा जड़ा हिमालय, कितनी सदियां बीत चुकी हैं एक जगह पर खड़ा हिमालय। हिमालय को देखकर ऐसा लगता है जैसे भारत माता का मुकुट जड़ा हुआ हो, क्योंकि हिमालय पर्वत भारत के सबसे ऊपर है, तो मुकुट के समान सुशोभित होता है। और इतनी सदियां बीत गई हैं फिर भी वो अपनी जगह पर खड़ा रहता है। दुश्मन का मुख काला करता, जन जन की पीड़ा को हरता, गंगा की धारा को लाए परहित में ही जीता रहता। जहाँ पर हिमालय खड़ा है, जितनी दूरी में फैला हुआ है, उस जगह से हमारे पड़ोसी देश के दुश्मन आने के का कष्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चारों ओर हिमालय फैला हुआ है और मनुष्यों की पीड़ा को वो हरता है। गंगा, हिमालय से गंगा निकलती है, जिससे दूसरों सभी का हित होता है और सभी का मन वह जीत लेता है। उससे गंगा निकलती है, चारों तरफ पानी होता है, हरियाली होती है, पानी से खेतों को सींचते हैं तो लोगों को हरियाली, अनाज आदि उत्पन्न होते हैं, तो सभी प्रसन्न होते हैं। तो हिमालय हमेशा सबको प्रसन्नता देने वाला है। गर्व हमें है पिता सरी का, ले मुकाबला अड़ा हिमालय। गर्व हमें है पिता सरी का, पिता मतलब एक पिता के समान, वह हमें उस पर गर्व होता है कि वो हमारी रक्षा के लिए हमेशा ही खड़ा रहता है। हमेशा कितनी सदियों से वह हमारी रक्षा के लिए खड़ा है। उसके बाद, जड़ी बूटियाँ मिले यहाँ पर, दुश्मन यहाँ के सुंदर सुख कर, उत्तर दिशा देश की कायम, खुश हो इसे देखकर अंबर। हिमालय पर अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। यहाँ इतना सुहावना दृश्य है, इसको देखकर इतना सुंदर लगता है। यह हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में है और खुश हो इसे देखकर अंबर, आसमान भी इसको देखकर, इसकी सुंदरता को देखकर, क्योंकि हिमालय के ऊपर बहुत सारे पेड़ पौधे, हरियाली होती है, तो उसको देखकर आसमान भी खुश होता है। इसकी सतरंगी सपनों की आभा, उम्मीदों का घड़ा हिमालय, इसके सतरंगी, इसकी सुंदर आभा को देखकर यह हमारे उम्मीदों का घड़ा है। मतलब इससे हमें अनेक प्रकार के सुख मिलते हैं, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। यह कितनी सदियों से हमारे एक जगह पर खड़ा है और हमारी रक्षा करता है। हमको रक्षा इसकी करनी कहती है, यह हमसे जननी, यह पहचान संस्कृति की है, इसमें शान निहित है अपनी। हमारी माता, हमारी जननी हमसे यह कहती है कि हमको इस हिमालय की रक्षा करनी है, हमेशा इसकी रक्षा करना चाहिए। यह हमारी संस्कृति की पहचान है, यह हमारा शान है। नई सदी के देख करिश्मे, लाज शर्म से गड़ा हिमालय। आजकल की नई पीढ़ी सारी बातों को भुला दे रही है। इनके करिश्मे देखकर, इनकी आदतों को देखकर हिमालय को शर्म आती है
लेकिन फिर भी वह इतनी सदियां बीत गई है, वो अलग अलग तरह की चीज़ें वह हिमालय देखता आ रहा है, परिवर्तन देखता आ रहा है और वह अपनी जगह पर खड़ा है बिना किसी का आधार लिए, बिना किसी से कोई शिकायत किए। हिमालय हमारी रक्षा करता है और अपनी जगह पर हमेशा ही सदियों से ही खड़ा रहता है। कविता के शब्द अर्थ किताब में पेज नंबर 19 पे दिए हुए हैं। इसको आपको किताब में से देख के करना है। उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही जोड़ी है, सतरंगी सपने, नई सदी, उत्तर दिशा, जड़ी बूटी। उसके बाद खाली स्थान दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहले खाली स्थान में आएगा रखवाली का वचन निभाए, वीरों की कथा सुनाए। उसके बाद दूसरे में आएगा दुश्मन का मुख काला करता। उसके बाद तीसरे में आएगा जड़ी बूटियाँ मिले यहाँ पर, दृश्य यहाँ के सुंदर सुंदर दृश्य आएगा इसमें। यह पहचान संस्कृति की है, इसमें शान निहित है अपनी। अगले वाले में शान आएगा। गर्व हमें है पिता सरीका, ले मुकाबला अड़ा हिमालय। तो इसमें पिता आएगा। अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। लिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है भारत माता के मस्तक पर हिमालय किस तरह सुशोभित होता है। तो इसका उत्तर है भारत माता के मस्तक पर हिमालय मुकुट के समान सुशोभित होता है। दूसरा प्रश्न है इस कविता के आधार पर हिमालय किसका मुंह काला करता है। इसका उत्तर है कविता के आधार पर हिमालय दुश्मन का मुंह काला करता है। हिमालय पर कौन कौन सी औषधियाँ मिलती हैं। हिमालय पर औषधियों के रूप में जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। अगला प्रश्न है हमारे देश की उत्तर दिशा की रखवाली कौन करता है। इसका उत्तर है हमारे देश की उत्तर दिशा की रखवाली हिमालय करता है। अगला प्रश्न है हिमालय परोपकार का कौन सा कार्य करता है। तो इसका उत्तर है हिमालय सैकड़ों वर्षों से भारत की रक्षा कर रहा है, ये परोपकार का कार्य है। अब अगला लघु उत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखिए। हिमालय हमारी सुरक्षा किस प्रकार करता है। इसका उत्तर है हिमालय हमारे दुश्मन राज्यों को आने से रोकता है। दुश्मनों ने सैकड़ों वर्ष में कई चेष्टाएं की, परंतु हिमालय ने उन्हें हर बार चुनौती दी। दूसरी ओर उत्तर से जाने वाली बर्फीली हवाओं को भारत में आने से रोकता है। ख है हिमालय की उम्मीदों का घड़ा क्यों कहा गया है। हिमालय को उम्मीदों का घड़ा इसलिए कहा गया है क्योंकि वह स्वयं में कई रहस्यों को समेटे है। इसमें अतुलनीय दृश्य तो है ही, साथ ही यह हमारे लिए जीवनदाता के रूप में है। ग प्रश्न है हिमालय के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। उत्तर है बेशक हिमालय हमारी रक्षा करता है, किंतु हमें भी चाहिए कि उसकी तन मन से सेवा करें। उसके उस पार जो दुश्मन हैं उनसे इसकी रक्षा करें ताकि इसके सौंदर्य और संस्कृति को कायम रख सकें। अगला प्रश्न है हिमालय को पिता के समान क्यों कहा गया है। इसका उत्तर है जिस तरह पिता अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है तथा उनके पालन पोषण में कोई कसर नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हिमालय भी हमारे पिता तुल्य है जो अपने करोड़ों बच्चों की पानी एवं संपदा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है नई सदी के कौन से करिश्मे देखकर हिमालय को शर्म आ रही है। इसका उत्तर है आधुनिक समय में हम अपने सबसे बड़े रक्षक हिमालय का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। दुश्मन इसकी छवि को लगातार आघात पहुंचा रहे हैं। हम धीरे धीरे हिमालय का एहसान भूलते जा रहे हैं, इसलिए हिमालय को शर्म आ रही है। अब अगला भाषा की बात, निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए। इसका केवल उच्चारण करना है, बोलना है, इसलिए इसको कॉपी में नहीं करना है। अब 5वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। पहला है दृश्य, अडिग, मुकुट,
हिमालय निहित, सदियाँ, पीड़ा, हित, वचन। सही वर्तनी आपको स्क्रीन पे दी हुई है, इसमें से देखकर आप लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न 6 है, अ उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। डिग, अडिग दिया हुआ है आपके बुक में। मिट, अमिट, टल, अटल, सीम, असीम, लिखित, अलिखित, ये आपको लिखना है। उसके बाद प्रश्न 7वां है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। पहला है सपना, इसका स्वप्न, सदी का शताब्दी, लाज का शर्म, काला का श्याम, पिता का पितृ। अब कोष्टक में दिए गए शब्दों में निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखिए। गंगा का पर्यायवाची है भागीरथी, जाह्नवी। पर्वत का पहाड़ और गिरी। अंबर का आकाश, नभ। मस्तक का माथा और शीश। अब अगला शब्द है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुंह काला करना, इसका वाक्य प्रयोग है, सदियों दुश्मनों ने आतंकवादी भेजकर मुंह काला किया। अब अगला है उम्मीदों का घड़ा, इसका वाक्य प्रयोग है, सदियों से विद्यमान हिमालय हमारी उम्मीदों का घड़ा है। उसके बाद है लाज से गढ़ना, इसका वाक्य प्रयोग है, पिता तुल्य हिमालय के लिए हमने कुछ नहीं किया, हमें लाज से गढ़ जाना चाहिए। इसके बाद आपको इस कविता का, पूरी कविता का अर्थ आपको कॉपी में लिखना है। ये जो कविता है वो आप केवल एक शब्द कितनी सदियां बीत चुकी इतना लिख के आखिरी का शब्द खड़ा हिमालय डैश डैश करके लिख लेंगे। उसके बाद इसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आप कॉपी में लिखेंगे। इस तरह पूरी कविता का अर्थ आपको इसी तरह से कॉपी में लिखना है। मैं आपको स्क्रीन पे भेज रही हूँ, आपको कॉपी में इसको लिख कर रखना है। इसके बाद आपको अब करने की बारी में दिया हुआ है कि अपने आसपास के ऐसे पेड़ पौधों का नाम लिखिए जो रोग में औषधि के काम करते हैं। तो आपको खुद इस पेड़ पौधों को ढूंढना है और लिखना है, जैसे नीम, तुलसी, जामुन, आंवला, चंदन आदि। अब ये किस रोग में प्रयोग होते हैं? नीम फोड़े फुंसी, दवाइयाँ आदि रोगों में प्रयोग होता है। तुलसी बुखार, सर्दी जुकाम में प्रयोग होता है। जामुन ब्लड प्रेशर में, सांस की बीमारी में प्रयोग होता है। आंवला जो है वो बालों को काला करने के लिए और प्रयोग होता है। चंदन कील मुहासों के लिए प्रयोग होता है।